हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को देखेंगे। टॉपिक डाल लीजिए। इफेक्ट ऑफ करंट दोनों मीडियम में चलेगा पढ़ाई, हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सप्लेन करूंगा। पहले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब हिंदी में बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब कि करंट किसी कंडक्टर से चलती है, अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर दो आप तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है ना। मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसा बनता है, क्यों बनता है, कितनी इसकी इंटेंसिटी होती है, कितना तेज होता है, कितना धीमा होता है, इस चैप्टर में अपन को पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में पढ़ दूं फिर इंग्लिश में। दो लंबे तार स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए हैं। पहले इन्हें समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बताइए दोनों दशा में तारों के बीच में कैसा बल लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो वायर हैं। पहले ये वायर था, बोलिए यस। आपने क्या किया है कि एक कॉम्बिनेशन बनाया है पैरेलल का, एक कॉम्बिनेशन बनाया है सीरीज का। तो पैरेलल का कैसे बनाया होगा, ऐसे तार को ऐसे रख दिया होगा और दोनों तारों में करंट पहले ही फ्लो कर दी, बाद में फ्लो करनी चाहिए। दोनों तारों को ये बैटरी से ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए, तो करंट ऐसे जाएगी, ये तार है मतलब रेजिस्टेंस है, कुछ ऐसे करने जाएगी, ऐसे करने जाएगी। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये है जिसको पैरेलल है। क्या पहला कैसा है? दूसरा कहना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब बैटरी लगाई है, ये दो तार थे उनको ऊपर से भी ज्वाइन कर दिया होगा। तो करंट कैसे आएगी सीधी? भाई सीरीज है मतलब एक ही तार था, उसको मोड़ दिया, दो तारों को ज्वाइन कर दिया, तो सीरीज हो गई। करंट यहाँ जाएगी, यहाँ लौट के आएगी, यहाँ पे बैटरी लगी होगी ये लगी। आपको बताना है कि दोनों तारों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा। पहला केस देखिए, ये जो तार है एक में करंट ऊपर जा रही है, एक में नीचे जा रही है। कौन सा केस? सीरीज वाला है ना, सीरीज वाला केस है। तो सबसे पहले इस तार का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ पे कैसा होगा। तो कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड रूल से राइट हैंड रूल की वजह से करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। मेरी उंगलियां कहाँ जा रही हैं? अंदर। मतलब यहाँ तरफ फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड। कैसा होगा? इनवर्ड। और इस इनवर्ड के कारण फोर्स निकालना है। तो फोर्स किससे निकलता है? लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये लेफ्ट हैंड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। करंट कहाँ जा रही? डाउनवर्ड। तो फोर्स कहाँ जा रहा? बाहर की तरफ। तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। अब इसमें करंट कैसे जा रही? डाउनवर्ड। तो इसका फील्ड निकाल लो। देखो करंट डाउनवर्ड नीचे की तरफ, फील्ड उस तरफ कहाँ जा रहा? अंदर जा रही उंगलियां, मतलब फील्ड अंदर की तरफ है। ओके, नॉन लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स निकालिए। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड रूल से। फील्ड जा रहा अंदर की तरफ, करंट जा रही है ऊपर, करंट जा रही है ऊपर, है ना, कुछ इस तरीके से। अब देख लो, तो अंगूठा कहाँ जा रहा? बाहर की तरफ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये क्या है बेटा? रिपल्सन है। क्या है ये? रिपल्सन। क्या है ये? रिपल्सन। तो मतलब सीरीज में रिपल्सन होगा। अब पैरेलल में देखिए, पैरेलल में क्या है? करंट सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल में करंट सेम डायरेक्शन में है। तो देखिए फर्स्ट वाले का फील्ड, इस वाले का फील्ड कैसा बनेगा? अंदर की ओर, इनवर्ड। फील्ड बना दिया। अब वही लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स निकालो। तो करंट नीचे, फील्ड अंदर, करंट ऊपर और फोर्स किस तरफ? अंदर, इधर की तरफ। तो ये फोर्स इसका इस तरफ आएगा, इस पे। इस वाले पे फोर्स कितना आएगा देखो। तो इसमें करंट ऊपर जा रही है, पहले फील्ड निकालिए। तो करंट ऊपर जा रही है, फील्ड कहाँ होगा? अंदर की तरफ। सॉरी गलत हो गया, राइट हैंड लगाना था, मैंने लेफ्ट लगा दिया, सॉरी बच्चों। फील्ड अपवर्ड आएगा। फील्ड कैसा आएगा? अपवर्ड। अब देखिए अपवर्ड फील्ड में, ये अपवर्ड फील्ड है। ओके, ये देखिए फील्ड जो है अपवर्ड कर लो, ये अपवर्ड फील्ड हो गया ऐसा। करंट आगे की तरफ, फोर्स किस तरफ लग रहा है?
इधर की तरफ। तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फ्रीली लटके हुए जो वायर हैं आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में जाती है। और अगर सीरीज में है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी तो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम? देखिए करंट ऐसे जा रही है, करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा जमाइए। तो अब 2 पॉइंट होते हैं, उंगलियां जिस तरफ जाएं उस तरफ फील्ड बाहर की तरफ, और जिस तरफ आपको उंगलियां अंदर मुड़े, यानी जहाँ पे ये अंगूठे की साइड पहुंचे उधर अंदर की तरफ, तो यहाँ पे इसके कंडक्टर की वजह से, इस करंट की वजह से इधर की तरफ फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। इसके सारे जगह क्या होगा, इनवर्ड, और इस तरफ क्या होगा, बाहर। अगर लाइंस भी देखो तो ऐसे ऐसे निकलेंगी ना, तो यहाँ से घुसेंगी और इधर से बाहर निकलेंगी पेनिट्रेट करके। क्लियर हुआ? देखिए इसका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर। पैरेलल रखे हुए कंडक्टर में अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी हो तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई डी। ये होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और लेंथ पता है, फोर्स निकालना तो लेंथ को ऊपर कर दीजिए, तो लेंथ को यदि आप ऊपर कर दोगे तो एल ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर कंडक्टर ये हैं, कंडक्टर ये हैं ऐसे, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2, डी क्या होती है, दोनों के बीच की दूरी। डी क्या होती है, दोनों के बीच की दूरी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। चल कुंडली धारा मापी में त्रिज्यीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या करते हैं, कुंडली के फेरों में गिनती बढ़ाते हैं, चुंबक नाल चुंबक के रूप में काटते हैं, ध्रुव अवतलाकार कुंजक काटे जाते हैं, कुंडली को एल्यूमिनियम फ्रेम पर लपेटते हैं। मतलब क्या है इसका क्वेश्चन का इंग्लिश में? एक आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होती है उसको आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। क्या करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ऐसा। तो रेडियल त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। उसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड का ब्लो बहुत स्ट्रांग होता है, समझ गए ना। तो इसको रखने के लिए आपको जो चुंबक के पोल्स होंगे, ये जो मैग्नेट पोल्स हैं, इनको आपको कैसे साइज में काटना पड़ेगा, कॉनकेव। कैसे काटना पड़ेगा, कॉनकेव। समझ में आया? तो आपको कॉनकेव साइज में, आपको अगर आप चाहते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगे इसके ऊपर, तो आपको कॉनकेव साइज में काटना पड़ेगा। तो क्या हुआ आंसर, चल कुंडल धारामापी में त्रिज्यीय क्षेत्र बनाने के लिए चुंबकीय ध्रुव अवतलाकार काटे जाते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आप चाहते हैं कि आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले तो आपको कॉनकेव शेप में मैग्नेट को काटना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ा रहा हूं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है। अगर आप इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर दीजिए, आप एक हाई रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जोड़ दो। जोड़ दिया, हाई रेजिस्टेंस आप सीरीज में जोड़ दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाई रेजिस्टेंस आपने इसके साथ सीरीज में जोड़ दिया। अब यहाँ से करंट कितनी जाएगी, IG। क्लियर हुआ? IG करंट यहाँ पे जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज गिरेगा, नेट वोल्टेज क्या मिलेगा, V। क्या मिलेगा, V। ओके, V नेट वोल्टेज जो ये नाप करके देगा, टोटल वोल्टेज जो इसके अक्रॉस होगा V होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, V इक्वल टू IG इंटू G प्लस IG इंटू R। वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट इसमें कितनी जा रही है, IG। सीरीज में करंट सेम जाएगी, IG इंटू G, IG इंटू R। यदि आप चाहें V IG कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा,
तो आर प्लस जी इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन आई जी। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस ऑफ कितना, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। इससे आप जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ में आए? इससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 मिली एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर जिसका प्रतिरोध 0.2 ओम है से 1 वोल्ट तक विभवांतर पढ़वाना है, इसके लिए कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। और नीचे लिखा है समांतर में, श्रेणी में कैसा प्रतिरोध आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये बात तो तय है कि भाई वोल्ट मीटर बना रहे हो तो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल से तो काम बनेगा नहीं। मतलब आंसर क्या है, सीरीज वाला। सीरीज में अपन को रेजिस्टेंस जोड़ना है। अब ये सवाल है कि कितने एम्पियर का जोड़ना है। तो पैरेलल वाले तो 2 आंसर कैंसिल हो जाएंगे, ओनली सीरीज वाले ही बचेंगे, है ना। तो 2 पैरेलल के ऑप्शन तो कैंसिल हो, केवल सीरीज के बचेंगे। अब आइए अपन निकालते हैं। अपन ने क्या पढ़ा अभी फॉर्मूला, अपन ने पढ़ा आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस ऑफ जी, यही था ना। आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस ऑफ जी, यस ये फॉर्मूला था। आर ही निकालना है कि आर कितना होगा। अब क्या कह रहा है, 10 मिली एम्पियर रीडिंग थी, मतलब जो करंट थी गैल्वेनोमीटर की वो कितनी थी, 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर की करंट, ठीक है ना। 10 मिली एम्पियर तक रीडिंग करता है जिसका रेजिस्टेंस 0.2 ओम, मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी इक्वल टू कितना है, 0.2 ओम। अब जो वोल्टेज दिया गया V, उसकी रीडिंग कितनी दी गई, जितना वोल्टेज अपन को रीड करवाना है, वोल्टेज अपन को दिया गया 1 वोल्ट। कितना वोल्ट है, तो वैल्यू रख दो R इक्वल टू 1 अपॉन आई जी, यानी 10 मिली एम्पियर, यानी 10 इंटू 10 की पावर -3 माइनस जी मतलब 0.2। तो 10 की पावर 3 ऊपर चला गया, 10 नीचे रहेगा, माइनस कितना 0.2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो बेटा 10 से कैंसिल हो जाएगा 2, मतलब कितना बचेगा 100, बस नो माइनस 0.2, है ना। तो आंसर कितना है, 99.8 ओम का रेजिस्टेंस आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक रेखीय चालक, रेखीय लीनियर चालक जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, तो लेंथ दी गई है कंडक्टर की 40 सेंटीमीटर। देखो L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, दैट इक्वल टू 40 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तथा जिसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, 3 एम्पियर की करंट फ्लो इसमें, I इक्वल्स टू 3 एम्पियर। 500 गॉस तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है, 500 गॉस रखा गया है। अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, मतलब कि कंडक्टर की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितनी है, 30 डिग्री, है ना। तो आपको बताना है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला लगा लो, F इक्वल टू क्या होता है, BIL साइन थीटा। B कितना दिया, 500 गॉस, तो 1 गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, 10 की पावर -4। एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, 10 की पावर -4 इंटू B हो गया, I कितने एम्पियर, 3 एम्पियर इंटू 3 इंटू L, लेंथ कितनी दी गई है, 40 इंटू 10 की पावर -2। और साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन 30। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आंसर आया 3 इंटू 10 की पावर -2। क्या निकल रहा, फोर्स, यानी किसमें, न्यूटन में। क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो F इक्वल टू BIL साइन थीटा। देखिए अब बात कर रहे हैं सोलेनोइड की। तो सोलेनोइड के बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और इसकी वैल्यू होती है B इक्वल टू, सेंटर पे B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और अगर एंड पे निकालोगे, इस कोने पे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो कितना होता है, B एट द एंड, END एंड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई का जस्ट हाफ, जस्ट हाफ, म्यू नॉट एन आई का हाफ। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। एक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B का मान जिसमें n फेरे प्रति मीटर लंबाई और I एम्पियर धारा बह रही हो, आंसर क्या होगा, सीधा बी ऑप्शन दिख रहा सब साफ, म्यू नॉट एन आई। क्या है, म्यू नॉट एन आई। डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है तो आंसर होगा म्यू नॉट एन आई।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोनों जान ही लिए अपने फॉर्मूले म्यू नॉट एन आई और म्यू नॉट एन आई बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 6 में कंसेप्ट इन्वॉल्व है किसी आवेशित कण पर काम करने वाला बल, यानी फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। हेडिंग डाली कॉपी में, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बनाते हुए कोई चार्ज पार्टिकल यदि एंट्री मारता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है F इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज क्यू वी बी साइन थीटा। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, और यदि देखा जाए वेक्टर फॉर्म में तो Q ब्रैकेट में V क्रॉस B, ब्रैकेट में V क्रॉस B। ठीक है ना? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, धन आवेशित कण प्लस Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग V से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या होगा। आपको बताना है कि उसका पाथ जो होगा वो क्या होगा अगर वो थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड से एंट्री मार रहा है। देखिए यही मान लीजिए, ये वेलोसिटी डायरेक्शन है, ये फील्ड है। वेलोसिटी डायरेक्शन फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो थीटा एंगल यदि बनाते हुए एंट्री मारे तो उसका पाथ कैसा होगा? तो याद रखिए कि यदि 0 डिग्री एंगल होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, पार्टिकल सीधा उसी वेलोसिटी से निकल जाएगा। अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और अगर थीटा डिग्री एंगल होगा 90 के अलावा, 0 के अलावा, तो आंसर पाथ जो होगा उसका होगा पैराबोलिक होगा। क्या होगा? पैराबोलिक। तो यस, तो आंसर किसी भी एंगल पे अदर देन 0 एंड 90 ये पैराबोलिक, ये जो पाथ होगा ये पैराबोलिक होगा। सो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी पैराबोलिक। ठीक है, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि अगर ये फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करता है, इफ इंटर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन पाथ विल बी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, तो पाथ सर्कुलर हो जाएगा। और अगर फील्ड के पैरेलल आता है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, देन दैट टाइम 0 फोर्स और सीधे निकल जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसका हम केस डिस्कस कर लेते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये पार्टिकल है, ये आ रहा है कोई बाहर से 90 डिग्री पे, समझ गए ना? ये B है और ये V है। एंगल कितना है B और V के बीच में? 90 डिग्री। तो जो पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। क्या परफॉर्म करना कर देगा? सर्कुलर मोशन। तो हुआ क्या भाई, सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहना पड़ता है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। कौन प्रोवाइड करेगा? वही मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे आया था। 90 की वैल्यू क्या होगी? 1, यानी mv²/r इक्वल टू क्या हो गया बेटा? QVB। V से V क्या हो गया? कैंसिल। सो mv/r इक्वल टू QV। तो रेडियस क्या होगी बेटा? mv अपॉन, ये इस सर्कुलर पाथ की क्या है? रेडियस है। क्लियर हुआ? ये हो गई सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता b है 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गमन करता है। अचानक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b/2 रह जाती है। पथ की प्रारंभिक त्रिज्या का मान अब हो जाएगा। देखिए भाई क्या कहा गया, सीधी सीधी बात है, रेडियस और b में रिलेशन है। तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/b। तो b को आधा करोगे तो 2 तो पलटी मार के ऊपर आएगा ना, यानी r कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो आंसर पहले रेडियस r थी, अब क्या हो जाएगी? 2r। तो चेक करिए आंसर C 2r, बिल्कुल सही है ना? तो डायरेक्टली लॉजिक क्या बना रेडियस के टर्म्स में? r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। तो b को आधा करोगे तो रेडियस क्या हो जाएगी? डबल। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जितना b कम होगा रेडियस उतनी ज्यादा होगी।
मतलब जितना जितना बी कमजोर होगा छल्ले उतने बड़े बनेंगे। ये वाला पार्ट ज़्यादा। हाँ, पाथ ज़्यादा लंबे छल्ला, रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो बी जितना कमजोर होगा छल्ले उतने बड़े बनेंगे, और बी जितना मजबूत होगा छल्ले उतने छोटे बनेंगे। समझ में आया ना? बी जितना कमजोर मजबूत होगा छल्ले उतने छोटे सर्कुलर पाथ के, क्योंकि रेडियस कम हो जाएगी। और अगर बी कमजोर है तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगी, तो छल्ले बड़े बड़े बनेंगे। यस और नो?